स्पेन के मुसलमान फुटबॉलर लामीन यामाल से मंसूब एक दावा सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल में कामयाबी के बाद लामीन यामाल जज्बाती हो गए, मैदान में सजदा किया और ऐलान किया कि वो वर्ल्ड कप से मिलने वाली अपनी तमाम इनामी रकम स्पेन में अपने आबाई शहर में एक बड़ी मस्जिद की तामीर पर खर्च करेंगे। लामीन यामाल ने कहा कि मेरा बरसों पुराना ये ख्वाब था कि मैं स्पेन की नुमाइंदगी करते हुए अपनी टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच जाऊं, और आज अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरे वालिदैन भी इस तारीखी लम्हे के गवाह बनने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। मैंने अपनी वालदा से वादा किया था कि अगर हमारी टीम फाइनल में पहुंचती है तो मुझे मिलने वाली तमाम इनामी रकम मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ कर दूंगा, और आज मेरी जिंदगी का यादगार तरीन दिन है और इस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। ये वीडियो स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली खवातीन के लिए, ध्यान से सुनिए। बेंगलोर में मारूफ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीलोफर फातिमा के साथ पेश आने वाला वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हुआ कुछ यूं कि एक डिलीवरी बॉय पार्सल देने के लिए उनके फ्लैट पर आया और वॉशरूम इस्तेमाल करने की जिद करने लगे। नीलोफर के सख्ती से मना करने के बावजूद वो शख्स जबरदस्ती उनके घर में घुस गया और नाजेबा हरकत करके उसको हरासा करने लगा। इस खौफनाक सूरत हाल में नीलोफर ने कमाल हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया। उन्होंने फौरन घर का मेन गेट खुला छोड़ा और अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो खुद को मजीद किसी बड़े नुकसान से महफूज रख सके। ये इंसिडेंट हर उस खातून के लिए संगीन खतरे की घंटी जो घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करती है। खुदारा किसी भी डिलीवरी बॉय की बातों पर अंधा एतमाद न करें। इसे पानी पिलाने, वॉशरूम इस्तेमाल करने या किसी भी हमदर्दी के बहाने अपने घर की दहलीज पार करने की हरगिज इजाजत न दें। और याद रखें कि आपकी जरा सी गफलत और गैर जरूरी हमदर्दी किसी बड़े सानहे को जन्म दे सकती है। होशियार रहें और अपनी इज्जत और हिफाजत पर कभी समझौता न करें। और इस वीडियो मैसेज को दूसरों तक शेयर लाजमी करें। रिटायरमेंट के बाद ऐसी नौकरियां किसको नसीब होती है? असद शफीक इस वक्त एक नहीं बल्कि 4 इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। यानी मर्दों की टीम के सिलेक्टर भी, औरतों की टीम के सिलेक्टर भी, हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची भी है और पाकिस्तान के बैटिंग कोच भी। और अब वो 2 माह के लिए वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दौरे पर भी जा रहे हैं। और अब आपसे एक क्वेश्चन और लाजमी आंसर करना कि क्या एक ही शख्स के पास 4 ओहदे होना ठीक है? क्या इससे हर जिम्मेदारी को पूरा वक्त और तवज्जो मिल सकती है, या यही जिम्मेदारियां मुख्तलिफ अफराद में तकसीम होना चाहिए थी? आपकी नज़र में ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। बिजली का बिल ज़्यादा आने पर नौजवान ने सुसाइड करके खुद को दुनिया की तकलीफों से आज़ाद कर लिया। गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा कुछ तो खुदा का खौफ करो। वतन अजीज़ के वसी तर मुफाद की आड़ में क्यों लोगों की सांसें तक छीनने पे तुल गए? एक तरफ अशराफिया की मुराद कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ आम आदमी बिजली के बिल अदा करने से आजिज आ चुका है। लाहौर से कुछ किलोमीटर दूर कोट राधा किशन के इलाके में मुबैना तौर पर बिजली का बिल 41,000 से जायद आने पर मजदूर ने दिल बर्दाश्त होकर सुसाइड कर लिया। पुलिस के मुताबिक बोतनपुरा का रहायश नासिर अली मेहनत मजदूरी करता था और 2 बच्चों का बाप था, और अहले इलाका का भी ये कहना था कि नासिर अली बिजली के बिल की वजह से शदीद परेशान था, जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। अफसोस तो इस बात का भी है कि अवामी सतह पर इतने वावेले के बावजूद भी मजाल है गवर्नमेंट के कानों पर जूं तक रिंगी हो। आप 2 मरले के घर में बैठी 4 कुंवारी लड़कियों में से एक का रिश्ता पूछे तो उनकी डिमांड है कम से कम 17 ग्रेड की नौकरी, 10 मरले का प्लॉट, 3 तोले सोना और छोटी सी फैमिली वाला लड़का चाहिए होता है। ऐसे में 13 करोड़ खवातीन में से 35 साल से बड़ी उम्र की 1 करोड़ 2 चीजों का शादी का मुंतजर होना कोई बड़ी बात नहीं है। वालिदैन बच्ची के फ्यूचर को महफूज करने के लिए कोई मालदार लड़का ढूंढते हैं, और अगर किसी लड़के का बाप अपने बेटे की शादी 20 से 21 साल की उम्र में करना चाहे तो उसे ये सुनने को मिलेगा कि बच्चियां अभी पढ़ रही हैं, बच्चे को पांव पर खड़ा होने दें। मतलब क्या खिलाएगा, क्या करेगा? तो जब निकाह में आप इतनी मुश्किल पैदा करेंगे तो मुआशरे में ज़िना तो फैलेगा ही, जो कि आजकल बहुत आसान हो गया।